लिटिल सिंघम और मिर्चिनगर का सबसे बड़ा चैलेंज। मिर्चिनगर में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। बिजली बार बार गुल हो रही थी, पुल अपने आप टूट रहे थे और लोगों को हवा में उड़ती रहस्यमयी परछाइयां दिख रही थीं। शहर के मेयर ने तुरंत लिटिल सिंघम को बुलाया। जैसे ही लिटिल सिंघम और उसकी टीम वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि चारों तरफ अजीब गड़बड़ियां हो रही थीं। तभी उन्हें पता चला कि इस बार उनका सामना ब्लैक मास्क गैंग से है। ब्लैक मास्क गैंग का प्लान। यह गैंग पूरी तरह से रहस्यमय था। उनका लीडर शैडो किंग एक मास्टरमाइंड था जो अंधेरे में गायब हो सकता था और अपने जादुई गैजेट्स से पूरे शहर को काबू में करना चाहता था। उसका प्लान था कि वह मिर्चिनगर के सारे सुपर हीरोज को हराकर शहर पर राज करे। लेकिन लिटिल सिंघम भी किसी से कम नहीं था। उसने अपनी टीम को बुलाया, जिसमें थे साइबर निंजा जो टेक्नोलॉजी का उस्ताद था और गैंग के हैकिंग प्लान को फेल कर सकता था, रेड फाइटर मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट जिसने हर मुश्किल से मुश्किल फाइट जीती थी, शेरनी जंगल से आई एक बहादुर लड़की जिसकी ताकत जानवरों से भी ज्यादा थी, डार्क डिटेक्टिव जो किसी भी रहस्य को हल कर सकता था। फाइनल बैटल। ब्लैक मास्क गैंग ने मिर्चिनगर के सिटी टावर को कंट्रोल कर लिया था और पूरे शहर की लाइट्स बंद कर दी थीं। अब हर तरफ अंधेरा था, लेकिन लिटिल सिंघम और उसकी टीम ने एक प्लान बनाया। साइबर निंजा ने शैडो किंग के हैकिंग सिस्टम को क्रैश कर दिया। रेड फाइटर और शेरनी ने ब्लैक मास्क गैंग के गुंडों को धूल चटा दी। डार्क डिटेक्टिव ने शैडो किंग की असली कमजोरी ढूंढ निकाली। वह सिर्फ अंधेरे में ताकतवर था, लेकिन रोशनी में कमजोर पड़ जाता था। फिर लिटिल सिंघम ने अपनी सुपर स्पीड और दमदार पंच से सिटी टावर का पावर सिस्टम ऑन कर दिया। चारों तरफ रोशनी फैल गई और शैडो किंग की शक्तियां खत्म हो गईं। आता माझी सटकली कहते हुए लिटिल सिंघम ने अपनी सुपर किक से शैडो किंग को धूल चटा दी और उसे जेल भेज दिया। अगला मिशन शुरू। मिर्चिनगर के लोग खुशी से झूम उठे और लिटिल सिंघम और उसकी टीम की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में एक नया केस आया। अंडरवाटर सिटी में एक नया खतरा मंडरा रहा है। लिटिल सिंघम मुस्कुराया और कहा, पुलिस की वार्निंग और सिंघम की मार दोनों बहुत जोर की लगती हैं। और फिर अपनी टीम के साथ एक नए एडवेंचर की ओर निकल पड़ा।